हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया विक्स का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। यस, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडिया विक्स का एनालिसिस आपके लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पर हमें ये बताता है कि मार्केट कब यहाँ पर टॉप लगा रहा है और कब यहाँ पर बॉटम क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से इंडिया विक्स का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं इंडिया विक्स को यहाँ पर कंसिडर करता हूँ मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स को फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को भी इसके साथ में कंबाइन करने वाले हैं। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डेली चार्ट है और ये लाइन चार्ट है। जब भी आप यहाँ पर इंडिया विक्स का चार्ट यूज कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे या फिर स्टडी कर रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि लाइन चार्ट के ही ऊपर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े विक्स दिखाई देंगे। उसके हिसाब से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसी वजह से लाइन चार्ट एक बहुत ही प्रॉपर एक आपको व्यू बना कर देगा। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने इंडिया विक्स का चार्ट इसलिए ओपन किया है क्योंकि इंडिया विक्स जो होता है वो हमारे मार्केट के अपोजिट चलता है। मतलब अगर इंडिया विक्स यहाँ पर बढ़ रहा होगा, इसका मतलब हमारा इंडियन मार्केट मतलब निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वो गिर रहा होगा। सिमिलरली अगर इंडिया विक्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड में होगा, इसका मतलब हमारा मार्केट जो है वो अप ट्रेंड यहाँ पर लगा रहा होगा, न्यू हाइज यहाँ पर क्रिएट कर रहा होगा। सिमिलरली जब भी इंडिया विक्स एक लो बनाता है, इसका मतलब हमारा मार्केट मतलब निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी एक टॉप बना रहा होता है। उसके बाद में मार्केट गिरता है और इंडिया विक्स ऊपर जाता है। सिमिलरली जब इंडिया विक्स एक टॉप बनाता है, तब हमारे मार्केट में एक बॉटम बन रहा होता है और तब हमें यहाँ पर बाइंग का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में इंडिया विक्स गिरेगा और यहाँ पर से हमारा मार्केट मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर जाएगा। ये सिंपल थ्योरी यहाँ पर इंडिया विक्स की होती है। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, बट यहाँ पर सिंपल एक एनालिसिस होने वाली है। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया विक्स अभी अपना एक बॉटम पे आ चुका है, अभी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर से इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और उसके साथ में हमारा मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक मार्केट ने टॉप क्रिएट किया हुआ या फिर करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स का एनालिसिस हमें वो बता रहा है। अभी टॉप मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जिस तरीके से कोरोना में फॉल आया था वो वाला टॉप में यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर टाइम टू टाइम एक टॉप बनाता रहता है, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो इस लेवल्स को भी हम टॉप ही बोलते हैं। तो उस वाले नजरिए से मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये एनालिसिस का ये मीनिंग नहीं होने वाला है कि मार्केट एकदम टॉप पे पहुंच चुका है और यहाँ पर से मार्केट बहुत ही तेजी से गिरेगा। ये इस एनालिसिस का मकसद नहीं है। ठीक है, अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कंपेयर भी करना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर न्यू पैनल पे ऐड करें, तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नीचे जो है ऑरेंज कलर में वो हमारे निफ्टी का इंडेक्स है और यहाँ पर ऊपर जो है वो हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप में चल रही है, हमारा निफ्टी यहाँ पर बॉटम क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली जब इंडिया विक्स बॉटम पे आ रहा है, इसका मतलब निफ्टी में एक टॉप बन रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप क्रिएट किया था, मार्केट इंडिया विक्स जो है वो यहाँ पर एकदम बॉटम पे चल रही थी। इसका मतलब निफ्टी और हमारा इंडिया विक्स एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ चुका है। ये यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था, अगेन यहाँ पर लिया था और प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले रही है और यहाँ पर अभी हमारा मार्केट एकदम टॉप क्रिएट कर रहा है, ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी निफ्टी का चार्ट यहाँ पर से थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसके बारे में इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक फॉल दिखाया, देन एक रिट्रेसमेंट, फॉल दिखाया, देन रिट्रेसमेंट, यहाँ पर भी ये फॉल चल रहा है। तो हम इस वाले रिट्रेसमेंट को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं, एकदम ऑब्वियस एनालिसिस है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशन का टूल लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.618 पे प्राइस आ रहा है। सिमिलरली इस भी पुल बैक को अगर हम टॉप से बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर जोन बना रहा है।
1.6 और 1.6 यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। इसी वजह से इंडिया विक्स को ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है और यहाँ पर से इंडिया विक्स एक पुल बैक दिखा सकती है और उसी के साथ में हमारा मार्केट यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो यही पूरा पूरा एनालिसिस इंडिया विक्स का हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर थोड़ा सा अभी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो मैं ये एनालिसिस आपको रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ, हर एक वीकली एनालिसिस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल पे आ रहा है। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कोरोना में जो फॉल लगा था इसको मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया है और ये 1.272, 1.618 और 2.272 ये लेवल्स यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में 2.272 लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब प्राइस यहाँ पर अप्रोच करने के लिए ही जा रही थी तभी मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर करके रखी थी और हर एक वीकेंड में मैं ये एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है और प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है। अभी अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और यहाँ पर से ये एक रिट्रेसमेंट बन सकता है। और इंडिया विक्स का भी हमने एनालिसिस किया, वो भी बोल रहा है कि हमें मार्केट एक टॉप क्रिएट कर रहा है और ये स्ट्रक्चर देखकर भी हमें लग रहा है कि मार्केट एक टॉप क्रिएट कर रहा है और इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल पर भी है। ठीक है, और वो सारे लेवल्स ये भी टॉप मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस के थ्रू आपको बताया था, वो एनालिसिस का वीडियो यहाँ पर मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर से आगे का क्या एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी सिंपल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसी हिसाब से हमें जाना है कि प्राइस ने एक अच्छा इंपल्स मूव लिया है, देन प्राइस यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक ले सकता है। तो प्राइस कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है ये अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे और पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देंगे। तो ये जो पुल बैक यहाँ पर चल रहा है वो इन लेवल्स तक हो सकता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखोगे ये 0.382 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि अगर इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। इसी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते ही है, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.618 हो गया। तो प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकता है। बट अगर हम इंट्राडे की बात करें, मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसकी बात करें, तो डायरेक्टली इतना बड़ा तो हम यहाँ पर टारगेट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा 0.382 का लेवल है और प्राइस यहाँ पर एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट और इंपल्स मूव का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये इंपल्स मूव इसी तरीके से नीचे गिर सकता है, बट हमें कुछ लेवल्स चाहिए, जो लेवल्स अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो पुल बैक लगा है इसको हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेवल्स हमें मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 1.272 हो गया जहां पर अभी प्राइस सपोर्ट ले रहा है, देन नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1.618 और उसके बाद में डायरेक्टली 0.382 का लेवल हमारा है ही। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन भी डिस्कस की हुई थी। अभी वो सिंपल ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जो है वो एक बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा था। देन प्राइस ने जब इसका ब्रेकडाउन किया तो प्राइस यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन सपोर्ट लिया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर हमने फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट का ट्रेड भी डिस्कस किया था, होप आपने लिया होगा। अभी प्राइस अगर हमें लॉन्ग के ट्रेड्स लेने तो प्राइस को इस लेवल का ब्रेकआउट करना होगा, देन हम यहाँ पर से बाइंग के ट्रेड्स लेंगे, अदरवाइज बाइंग हम यहाँ पर अवॉइड करने वाले। और जब प्राइस 1.272 का ब्रेकडाउन करेगा तो ही हम यहाँ पर से सेलिंग के ट्रेड्स लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर सेलिंग भी अवॉइड करने वाले। इसका मतलब इस जोन में हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। एक तो इसे 1.272 का ब्रेकडाउन करना होगा या फिर हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना होगा, तो ही इंट्राडे में निफ्टी में ट्रेड्स बनेंगे। अदरवाइज डाउन साइड के सारे टारगेट्स आपको यहाँ पर बता दिए। होप आपको ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर से क्लियर हो चुका होगा। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी भी वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अभी सिंपल यहाँ पर भी मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का ही टूल लगाने वाला हूँ। अभी सिंपल मैं यहाँ पर क्या ढूंढता हूँ, जब भी प्राइस एक नया हाई लगा रहा होता है तब अगर मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना है तो मैं एक्सट्रीम लो ढूंढता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम लो को ढूंढेंगे तो मुझे ये एक मिल रहा है, देन ये एक मिल रहा है। ये इसे हम एक्सट्रीम लो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इस वाले लो को, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम इस वाले लो को एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर लोअर लो नहीं बना रहा था। इसी वजह से इस लो को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं दूंगा।
जितना प्रेफरेंस मैं इस लो को दूंगा। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस लो का प्रीवियस स्विंग हाई क्या होगा, तो वो सिंपल ये होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं। इसने एक नया लो नहीं क्रिएट किया, अगर किया होता तो मैं फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाता, बट ये एक एक्सट्रीम लो है, इसी वजह से मैं फिबोनाची इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक लगा रहा हूँ, और ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अभी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लगाया। यस, मैंने लगाया था, ये एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ था। मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया था, देन मैंने इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक भी लगाया था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.618 और 1.272 यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे थे, और ये एक यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म कर रहे थे, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी होने वाला है फ्यूचर में, बट प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंची। इसी वजह से अभी यहाँ पर इस वाले एनालिसिस में नहीं लगा रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये वाले प्रीवियस स्विंग हाई को कंसीडर कर रहा हूँ, और ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1.272 का लेवल है, प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था, अगेन प्राइस 1.618 पे आ रहा है और प्राइस यहाँ पर से भी रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है प्राइस, और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर से रिजेक्शन भी मिल रहा है। ये हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बता रही है। अभी सिंपल अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, प्राइस ने एक इंपल्स मूव लिया, देन एक रिट्रेसमेंट, प्राइस एक इंपल्स मूव ले रही है। हो सकता है कि यहाँ पर से रिट्रेसमेंट आए, अगर ये रिट्रेसमेंट आती है तो सिंपल हम बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगाएंगे और हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मिल जाएंगे। बट डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो वो रिट्रेसमेंट आने के लिए प्राइस को एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। अभी वो ब्रेकडाउन किस लेवल का है, सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन है जहां पर प्राइस टाइम टू टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। प्राइस ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर रही है तो ही मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर करती है तो बहुत ही अच्छा फॉल हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर ये भी कर सकती है कि प्राइस एक वीक के लिए यहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो उस वाले कंडीशन में यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर प्राइस ये स्विंग हाई यहाँ पर से ब्रेकआउट करती है तो ही मैं बाइंग के ट्रेड्स लूंगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करती है तो ही मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लूंगा। यही पूरा एनालिसिस बैंक निफ्टी में बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी यहाँ पर से स्टॉक्स का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस बन रहा है, और दोनों भी यहाँ पर से आईटी सेक्टर के स्टॉक है, और दोनों भी यहाँ पर शॉर्ट साइड के एनालिसिस में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम सेलिंग करने वाले। क्यों आईटी सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर से प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट डाउन लेवल्स का ब्रेक डाउन कर रही है। अभी वो लेवल कौन सा है, अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही थी। प्राइस ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है, देन ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत बार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है। तो प्राइस यहाँ पर से फेक ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ आपके लिए तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और अपने नेकलाइन का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर रहा है। इसी वजह से ये फॉल में यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसी को हम ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो ये नेकलाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, और ये एनालिसिस मैंने फ्राइडे के लिए भी शेयर किया था कि अगर ये ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट करता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम हुआ बट बहुत बड़ी कैंडल बनी यार, इसी वजह से मेरे लिए तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनी, बट फिर से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ये स्विंग लो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट करता है तो भी हम सेलिंग कर सकते हैं, फिर से अगर ये पुल बैक लेता है तो यहाँ पर से भी हम सेलिंग कर सकते हैं। तो यही एनालिसिस है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसका प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकडाउन कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर से भी मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल हमें क्या करना है, ये स्विंग लो यहाँ पर से मार्क करना है। जैसे ये स्विंग लो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की एंट्री ले सकते हैं, और यही सिंपल एनालिसिस इस भी स्टॉक में बन रहा है। तो ये है मेरी स्टॉक्स के एनालिसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। होप आपको ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।